हेलो दोस्तों, मैं गोपाल कृष्ण रॉय आप लोगों का अपने चैनल क्विज नेट विद गोपाल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं SST फॉर सीटेट का 5वां वीडियो। तो इसमें जो क्वेश्चन आप लोग सामने देख रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? पहला इसका उत्तर है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है संवैधानिक विचारों का अधिकार और चौथा है समानता का अधिकार। इसमें से जवाब दीजिए आप लोग। इसका जवाब है समानता का अधिकार। इसके आगे 55 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और चौथा है शिक्षा का अधिकार। इसका जवाब है संपत्ति का अधिकार। इसके आगे है दोस्तों 56, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। पहला लिंग, दूसरा जाति, तीसरा वंश, चौथा शारीरिक विकलांगता। बहुत इजी क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। इसका आंसर हुआ जाति। फिर इसके आगे चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा राज्यपाल, तीसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चौथा है राष्ट्रपति। जवाब दीजिएगा। इसका उत्तर हुआ राज्यपाल। इसके आगे हैं 58 जो इस प्रकार है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? पहला मुख्यमंत्री, दूसरा है भारत का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा है प्रधानमंत्री। फिर इसके आगे जो क्वेश्चन है 59 वो इस प्रकार, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? पहला मुख्यमंत्री, दूसरा सांसद, तीसरा सांसद और विधायक और चौथा है मंत्रियों की परिषद। इसमें से कौन सा आंसर होगा? जल्दी जवाब दीजिएगा। सांसद। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? पहला है गृह मंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है भारत का मुख्य न्यायाधीश। जवाब दीजिएगा। आंसर है राष्ट्रपति। 61 जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? पहला है गृह मंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका जवाब होगा राज्यपाल। 62 नंबर का जवाब दीजिएगा। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद हैं, ये करंट का क्वेश्चन है, आप लोग जवाब देना चाहते हैं दे सकते हैं। 16वीं। फिर इसके आगे हैं 63, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अभी जो है राष्ट्रपति है अभी रामनाथ कोविंद। उसके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? पहला भारत का ढांचा, दूसरा राजनीतिक दलों के नाम, तीसरा नागरिकों के अधिकार और चौथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। इसका जवाब होगा राजनीतिक दल। चलिए आगे क्वेश्चन है 65, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? पहला उपराष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और चौथा है राष्ट्रपति। इसका जवाब दीजिएगा। राष्ट्रपति होगा। चलिए इसके आगे है 66, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है C राजगोपालाचारी। इसका उत्तर दीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? पहला है B पट्टाभी सीतारमैया, दूसरा है TT
कृष्णमाचारी, तीसरा है सी राजगोपालाचारी और चौथा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका जवाब होगा सी राजगोपालाचारी। इसके आगे है 68। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? पहला है 26 नवंबर 1947, दूसरा है 26 नवंबर 1949, तीसरा है 26 नवंबर 1950 और चौथा है 15 अगस्त 1947। इसका जवाब होगा 26 नवंबर 1949। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है B.R. अम्बेडकर, तीसरा है सी राजगोपालाचारी और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। इसका जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके आगे हैं निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? समवर्ती सूची का मतलब हुआ क्या? जिसमें राज्य और केंद्र का दोनों का हिस्सा होता है। पहला है राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा है स्थानीय सरकारी निकाय और चौथा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। इसका जवाब होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। 71 है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? पहला है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है सी राजगोपालाचारी। इसका जवाब होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसके आगे हैं दोस्तों 72। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? पहला है नादिर शाह, दूसरा है अलीवर्दी खां, तीसरा है बुरहान उल मुल्क और चौथा है मुर्शिद कुली खान। इसका जवाब होगा मुर्शिद कुली खान। चलिए, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।